Hello students, I am your English teacher Divya Shrivastava, and today in English literature we will start a new fresh chapter, chapter 3rd, and chapter 3rd name is Who is the strongest? Yes, सबसे ज़्यादा मजबूत कौन, ये आपका चैप्टर नेम है और आज हम इसको पढ़ने वाले हैं. So let's get started. Once, long ago, Khargosh the clever rabbit was walking along the beach. When he heard an interesting conversation, he stopped to listen. ये कहानी आपकी, ये स्टोरी एक खरगोश की और एक एलिफेंट और एक वेल की कहानी है, स्टोरी सी, ठीक है. और इसका जो नेम है आपका हु इज़ द स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, ठीक है. स्टोरी क्या कहाँ से स्टार्ट होती है? वंस, एक बार की बात है, लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, खरगोश द क्लेवर रैबिट, एक चालाक समझदार जो खरगोश है, वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द बीच, जो समुद्र के किनारे, समुद्र के बगल में टहल रहा है. When he heard an interesting conversation, he stopped to listen. जब उसने एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत सुनी, वह उसको सुनने के लिए रुक गया. हाथी एलिफेंट एंड विभूति द वेल, हाथी यहाँ पे एलिफेंट है और विभूति वेल का नाम है, ठीक है. वर हैविंग अ हार्टी कॉन्वर्सेशन अबाउट हु वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट. वेल और एलिफेंट यही बातें कर रहे थे, ठीक है, हार्दिक बातें, हार्टी मतलब दिल की बातें ये कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है. My dear sister whale, said Hathi, you are no doubt largest, strongest and most beautiful animal of the sea. मेरी प्यारी बहन वेल, तुम बिना किसी डाउट के, है ना, तुम निश्चित ही रूप से बहुत ही लार्जेस्ट, बड़ी, स्ट्रॉन्ग, मजबूत और बहुत ही खूबसूरत एनिमल हो समुद्र की. तुम समुद्र की बहुत ही बड़ी, खूबसूरत और मजबूत जानवर हो. विभूति द वेल वॉज हाईली फ्लैटर्ड. जब हाथी ने उसकी तारीफ कर दी, झूठी तारीफ, तो बहुत ज़्यादा क्या हो गई, खुश हो गई, ठीक है. एंड नॉट टू बी आउटडन शी रिप्लाइड, और बिना किसी देरी के, ठीक है, और बिना पीछे रहे उसने भी तुरंत जवाब दिया. क्या जवाब दिया? यस माई डियर ब्रदर, हाँ मेरे प्यारे भाई हाथी. देयर इज़ नो एनिमल ऑन द लैंड दैट इज़ लार्जर, स्ट्रॉन्गर एंड मोर ब्यूटिफुल देन यू. लैंड पर यानी कि ज़मीन पर कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो तुमसे ज़्यादा बड़ा, मजबूत और सुंदर हो. तुम सबसे खूबसूरत जानवर हो लैंड के. क्योंकि एनिमल ने वेल की तारीफ की थी क्योंकि तुम समुद्र के सबसे बड़े, खूबसूरत और मजबूत एनिमल हो, तो उसने, वेल ने भी क्या तारीफ कर दी कि तुम भी ज़मीन के, लैंड के बहुत ही खूबसूरत जानवर हो. तुमसे ज़्यादा खूबसूरत, पावरफुल यहाँ पे कोई और जानवर नहीं है. We should rule over all the animals, birds and fish on the earth. हमें पृथ्वी पर, ज़मीन पर जितने भी जानवर हैं, एनिमल्स हैं, फिश हैं, बर्ड्स हैं, उन पे हमें रूल करना चाहिए, यानी कि शासन, है ना, राज करना चाहिए. अब देखते हैं आगे क्या होता है. इट्स ट्रू, रिप्लाइड हाथी प्राउडली. हाथी ने बोला, हाँ बिल्कुल सही है. वी आर द ग्रेटेस्ट, हम सबसे महान हैं. वी शुड रूल ओवर द क्रिएचर्स ऑफ द सी वाइल आई शुड रूल ओवर द एनिमल्स ऑन द लैंड. क्योंकि तुम पानी में रहती हो, तो उसने वेल से कहा तुम्हें पानी के जितने भी जीव जंतु हैं, क्रिएचर्स मतलब जीव जंतु हैं, उन पे तुम्हें रूल करना चाहिए, शासन करना चाहिए. और जबकि मुझे पृथ्वी पर, लैंड पर, ज़मीन पर, यानी जितने भी जानवर हैं उन पे मुझे रूल करना चाहिए. खरगोश, हु वॉज द लिसनिंग टू ऑल दिस वेरी केयरफुली, डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक ऑन दीज टू ग्रेट बीस्ट, नोइंग दैट दे जस्ट हैड बिग बॉडीज बट स्मॉल ब्रेन. खरगोश, जो कि सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा था केयरफुली, उसने डिसाइड किया, उसने निर्णय लिया टू प्ले अ ट्रिक, एक चाल खेलने के लिए, ऑन दीज टू ग्रेट बीस्ट मतलब जानवर, इन दोनों महान जानवरों के ऊपर उसने एक चाल खेलने के लिए निर्णय लिया. नोइंग दैट, ये जानते हुए कि इनकी बस बॉडी बड़ी है, ठीक है, दे जस्ट हैड अ बिग बॉडीज बट अ स्मॉल ब्रेन, इनके दिमाग बहुत ही छोटे हैं. आई एम ट्वाइस एज स्मार्ट एज बोथ ऑफ देम, ही सेड टू हिमसेल्फ. मैं इन दोनों से कहीं ज़्यादा दोगुना समझदार हूँ, उसने खुद से कहा. ऑल आई नीड इज़ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग रोप एंड जंगल ड्रम. मुझे बस किसी चीज़ की ज़रूरत है, एक लंबी, मोटी, मजबूत रस्सी की, है ना, और एक जंगल ड्रम की, ड्रम मतलब ढोल की. लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, खरगोश द रैबिट फाउंड हाथी वॉकिंग इन द फॉरेस्ट एंड सेड टू हिम. खरगोश ने देखा कि हाथी फॉरेस्ट में, जंगल में टहल रहा है, और उसने उससे कहा, हेलो मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ ऑल द एनिमल्स दैट वॉक एंड द बर्ड्स दैट फ्लाई. उसने हाथी से क्या बोला, रैबिट ने? हेलो, हाथी को उसने हेलो बोला, और क्या बोला? मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द एनिमल्स, जानवरों के सबसे बड़े
सबसे पावरफुल शासक हो आप, है ना, जो कि ज़मीन पे चलते हैं, जो कि आसमान में बर्ड्स उड़ती हैं, सभी जानवरों में सबसे महान रूलर, सबसे पावरफुल शासक को उसने हेलो बोला। आई एम इन नीड ऑफ स्मॉल फेवर, मुझे थोड़ी सी आपकी हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, उसने उससे हेल्प मांगी कि मुझे आप एक छोटा सा एहसान मुझे चाहिए। ही बॉड बिफोर हाथी टू शो ग्रेट रिस्पेक्ट, उसने अपना सर झुकाया हाथी के आगे अपना सम्मान दिखाने के लिए, है ना। नाउ हाथी वॉज वेरी प्लीज टू हियर द रैबिट्स कॉम्प्लीमेंट एंड हैप्पीली स्टॉप टू लिसन। हाथी ने खरगोश की जो भाई उसने प्रशंसा कर दी कि आप सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, है ना, तो ये सुनने के बहुत ज़्यादा वो प्लीज्ड हो गया, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया। ठीक है, क्या सुन के? रॉबिट की प्रशंसा सुन के, उसकी झूठी तारीफ सुन के। और हैप्पीली स्टॉप टू लिसन, और वो रुक गया, बात सुनने के लिए वो रुक गया। वॉट इज़ इट दैट आई कैन डू फॉर यू माई लिटिल फरी फ्रेंड। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ मेरे छोटे फ्रेंड। फरी मतलब उसके फर होते हैं ना, खरगोश के रोए होते हैं, रोम होते हैं ना, तो रोमदार फ्रेंड है उसका। तो उसने बोला कि फरी फ्रेंड, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है, ही ट्रम्पेट, उसने मतलब आवाज़ निकाली। हाथी की जो आवाज़ होती है उसको ट्रम्पेट बोलते हैं। ठीक है, उसने आवाज़ निकाली, तुरही बजाई, यानी कि करके ऐसे। अब क्या रिप्लाई दिया उसने, रैबिट ने? माई बेस्ट काऊ हैज़ गॉट स्टक इन द सैंड ऑन द बीच, मेरी जो सबसे अच्छी गाय है, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो गाय है, वो कहाँ हो गई है? सैंड मतलब होता है आपका कि वो रेत में या बालू में स्टक हो गई, यानी कि फंस गई है। आई एम नॉट बिग इनफ या स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुल हर आउट, मैं इतना मजबूत बड़ा, मैं इतना ज़्यादा बड़ा और इतना ज़्यादा मजबूत नहीं हूँ कि उसको बाहर खींच सकूँ। प्लीज़, कृपया, लेट मी टाई वन एंड ऑफ दिस रोप अराउंड यू एंड अदर एंड अराउंड माई काऊ, कृपया मुझे इस रस्सी, मोटी रस्सी का एक सिरा आपसे बांधने दीजिए और दूसरा सिरा मैं किससे बांध दूंगा? काऊ से बांध दूंगा। When you hear me beating my drum, जब आप सुने कि मैं अपना ढोल बजा रहा हूँ, you will know, आपको पता लग जाएगा, that you should start pulling hard with all your mighty strength, आपको पता चल जाएगा कि आपको उसको खींचना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, आपको उसको खींचना शुरू कर देना चाहिए अपनी जोरदार ताकत से, अपनी प्रबल ताकत से। आपको माइटी स्ट्रेंथ मतलब होता है बहुत ताकत लगा के, जोरदार ताकत के साथ उसको आपको खींचना शुरू कर देना है जब आप मेरे ड्रम बजाने को सुने। ठीक है, व्हेन यू हियर मी बीटिंग, जब आप सुने कि मैं ड्रम बजा रहा हूँ, माई ड्रम बीटिंग माई ड्रम, यू विल नो, आपको पता चल जाएगा कि आपको उसको बहुत ही ताकत के साथ अब खींचना चाहिए। इट्स अ गुड प्लान सेड हाथी, हाथी ने कहा तो बहुत अच्छा प्लान है। यू आर वाइज टू कम टू मी एज आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल एनिमल ऑन लैंड, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, हाथी ने बोला, और तुम बहुत ही समझदार होगे, तुम मेरे पास आए हो क्योंकि मैं यहाँ का लैंड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल हूँ। थैंक यू सर। अब रैबिट ने क्या बोला? थैंक यू सर। वेट टिल यू हियर द ड्रम, अब आप इंतज़ार करिए जब तक ड्रम मैं बजा रहा हूँ, ड्रम बजने का आप वेट करिए। ठीक है, सो सेइंग खरगोश रैन टू द बीच एंड फाउंड विभूति इन ऑल हर स्प्लेंडर सनिंग हर सेल्फ नियर द शोर। इतना कह के खरगोश भागा बीच की तरफ। ठीक है, समुद्र तट की तरफ, बीच को समुद्र तट बोलते, समुद्र तट की तरफ भागा और उसने वहाँ विभूति को पाया, वेल को पाया, जो कि बहुत ही मतलब सनिंग मतलब होता है धूप सेकना। ठीक है, जो कि बहुत ही अपनी सुंदरता के साथ, स्प्लेंडर मतलब होता है बहुत ही खूबसूरत, है ना, बहुत ही ज़्यादा अपनी, क्योंकि वेल मछली बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, तो अपनी सुंदरता के साथ वो लेटी थी और बस लेट के क्या कर रही थी? शोर में, शोर मतलब किनारे में लेट के वो धूप सेक रही थी। हेलो फ्रेंड वेल माई माई, उसने बोला हेलो फ्रेंड वेल को, उसने हेलो बोला। यू डू लुक सो स्लीक एंड पावरफुल टुडे सेड द क्लेवर रैबिट, उसने बोला कि तुम बहुत ही चमकदार और बहुत ही मुलायम लग रही हो और बहुत ही मजबूत दिखती हो। चालाक खरगोश ने क्या बोला कि तुम बहुत ही पावरफुल हो, तुम बहुत ही ताकतवर हो और बहुत ही स्लीक मतलब होता है स्मूथ एंड शाइनी, बहुत ही चमकदार, चिकनी और मुलायम लग रही हो। विभूति स्माइल एंड रिप्लाइड, यस लिटिल फेलो, आई एम द स्ट्रॉन्ग टुडे एंड एवरी डे। मैं, उसने हंसा और रिप्लाई किया, हाँ मेरे छोटे रैबिट, है ना, साथी, मैं बहुत ही मजबूत हूँ और हर दिन रहती हूँ। आई रूल ऑल द क्रिएचर्स ऑफ द सी, मैं समुद्र के सारे जीव जंतु पर राज करती हूँ। ऑफ कोर्स रिस्पॉन्डेड खरगोश रिस्पेक्टफुली, हाँ बिल्कुल, खरगोश ने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उसको रिस्पॉन्स किया। दैट्स वाई आई हैव कम टू यू विद
विथ माई स्मॉल प्रॉब्लम, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ अपनी छोटी सी समस्या को लेके, समस्या के साथ। वॉट कैन आई डू टू हेल्प, मैं तुम्हारी मदद में क्या कर सकती हूँ। आस्क्ड द माइटी वेल, उसने पूछा। इट्स माई बेस्ट काउ, ये मेरी गाय है। एंड शी स्टक डीप इन द मड एट द एंड ऑफ द फॉरेस्ट, एक जंगल के किनारे में लास्ट में क्या है, मड मतलब मिट्टी होती है, ठीक है, मिट्टी या कीचड़, उसमें फंस गई है। डीप स्टक मतलब बिल्कुल अंदर तक वो फंस गई है। और आई कैन नॉट गेट हर आउट, और मैं उसको बाहर नहीं निकाल सकता। आई वुड लाइक टू टाई वन एंड ऑफ दिस रोप अराउंड योर टेल एंड अदर एंड अराउंड माई काउ, मैं इस रस्सी का एक सिरा आपसे बांधना चाहता हूँ, आपकी पूंछ से, टेल मतलब पूंछ से, और दूसरा हिस्सा अपनी काऊ से। जैसे उसने हाथी को बोला था वैसे ही उसने वेल को बोला। When I beat this drum, जब मैं इस ड्रम को बजाता हूँ, I want you to pull hard so that my cow comes out of the mud. जब मैं इस ड्रम को बजाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसको कस के खींच लें ताकि मेरी जो गाय है वो कीचड़ से बाहर आ सके। Of course I will help, बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद करूंगी, सेड विभूति। विभूति ने कहा दैट्स सच अ सिंपल थिंग टू डू, ये बहुत ही साधारण सी चीज़ करने के लिए। फिर क्या हुआ, शी स्वयं क्लोजर अप ऑन द बीच सो दैट खरगोश कुड टाई द लॉन्ग रोप टू हर मैसिव टेल, वो तैर के थोड़ा समुद्र के किनारे में आ गई, पास में आ गई, ताकि खरगोश उसकी बड़ी सी लंबी सी पूंछ में रोप को, रस्सी को बांध सके। पुल हार्ड व्हेन यू हियर माई सिग्नल, कस के खींचना जब तुम्हें सिग्नल मिले, सेड खरगोश एज ही रैन बैक इनटू द फॉरेस्ट। इतना कह के वो बस वहाँ से भाग लिया जंगल की तरफ। ही बिगेन बीटिंग द ड्रम लाउड एंड हार्ड, उसने बस ड्रम को, ढोल को बहुत जोर से और तेजी से बजाना शुरू किया। बूम 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 ड्रम बजाया उसने। एज द साउंड ऑफ द ड्रम वॉज हर्ड बाई हाथी एलिफेंट इन द फॉरेस्ट एंड विभूति द वेल इन द सी, जैसे ही उसने ड्रम की आवाज़ सुनी, हाथी ने भी आवाज़ सुनी जंगल में, और विभूति ने कहाँ आवाज़ सुनी, समुद्र में। उन लोगों ने दे बोथ बिगेन पुलिंग विथ ऑल दियर स्ट्रेंथ, उन्होंने अपनी पूरी ताकत से उस रोप को खींचना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने बूम 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 ड्रम की आवाज़ सुनी, उन दोनों लोगों ने, हाथी और वेल ने, विभूति ने रोप को खींचना पूरी ताकत के साथ, अपने स्ट्रेंथ के साथ स्टार्ट कर दिया। दे पुल्ड ईच अगेंस्ट द अदर एंड वर शॉक्ड दैट नथिंग हैड हैपेंड सो फॉर, उन्होंने खींचा, बहुत देर तक दूसरे के उसको खींचा, लेकिन वो शॉक थे, आश्चर्य में थे कि कुछ भी नहीं हो रहा था। हाथी टग्ड सो हार्ड दैट विभूति वॉज ड्रैग्ड ऑन द सैंड इन द शैलो वाटर, हाथी जो था उसने बहुत कस के उसको खींचा, तानी उसने करी, हाथी ने कस के उसको रस्सी को खींचा, ताकि जो विभूति, अब विभूति क्या हो गया, विभूति ड्रैग खींचा चला आया सैंड पर, है ना, जो रेत होती है वो पानी से निकल के सैंड पे आ गया, इन द शैलो वाटर, शैलो मतलब जहाँ पे मछली लोग आराम करती हैं समुद्र किनारे, वो वहाँ तक घसीट के चला आया, क्योंकि हाथी ने क्या किया, कस के उसको टक किया, कस के उसको खींचा। विभूति पुल्ड बैक सो दैट द हाथी वॉज बीइंग ड्रैग्ड आउट ऑफ द वुड, विभूति ने भी कस के उसको खींचा, पुल किया, ताकि अब क्या हो गया, हाथी जो था वो भी खिंचा हुआ आ गया, जंगल के बाहर वो भी खिंचा हुआ आ गया। दैट काउ मस्ट बी स्टक इन द सैंड अप टू हर नेक, सेड हाथी, हाथी ने क्या बोला, ज़रूर जो गाय है वो मतलब रेत उसके गले तक होगी, वो बिल्कुल गले तक रेत में फंसा होगा, ठीक है, जो रेत में फंस गया है हाथी, बिल्कुल वो गले तक उसको फंस गया, इसलिए वो निकल नहीं पा रहा, उसने ऐसा सोचा। अब विभूति ने क्या सोचा, वेल ने, दैट काउ मस्ट बी ब्यूरिड इन द मड अप टू हर नोज, उसने क्या सोचा कि वो उसमें धंस गई होगी, मड मतलब कीचड़ में, मिट्टी में धंस गई होगी अपनी नाक तक, क्योंकि वो लोग दूसरे को खींच तो पा नहीं रहे थे, क्योंकि कोई काऊ तो थी ही नहीं। रोप का एक हिस्सा हाथी में था और दूसरा हिस्सा वेल की टेल में था, ठीक है, दोनों लोग एक दूसरे को अपोजिट खींच रहे थे, और काऊ तो कहीं थी ही नहीं। तो उन लोगों ने सोचा, हाथी ने सोचा कि जो काऊ है वो ज़रूर सैंड में नेक तक बिल्कुल धंस गई होगी और फंसी होगी, और विभूति ने सोचा कि जो काऊ है वो ज़रूर अपनी नाक तक कीचड़ में बिल्कुल दब गई, धंस गई होगी। एंड देन द रोप स्नैप्ड, जो रस्सी थी वो टूट गई। वन इन फ्लू बैक द स्ट्रंग हाथी ऑन द ईयर, आउच ही क्राइड, रस्सी टूट गई तो क्या हुआ, एक जो उसका सिरा था रोप का वो उड़ के कहाँ पे आया, हाथी के कान पे लग गया, ठीक है, उसने उसको मतलब चोट कर दिया, घाव कर दिया, कस के टूटी रस्सी, तो रस्सी उड़ के आई और हाथी के कान में लग गई, तो उसको वहाँ पे चोट लगी, उसने बोला आउच, उसने वो चिल्लाया। द अदर एंड स्मैक्ड विभूति ऑन द टेल, आउच शी क्राइड, अब जो दूसरा था वो भी, उसने भी कस के, जो दूसरा रोप का हिस्सा था वो भी टूटा, क्योंकि, और वो विभूति की टेल पे लगा,
ठीक है, उसने उसको वहाँ पे चोट दी विभूति की टेल में, और वो भी क्या चिल्लाई, आउच, शी क्राइड। खरगोश द क्लेवर रैबिट बिगेन टू लाफ, अब जो खरगोश चालाक था हमारा खरगोश, वो क्या करने लगा, हंसने लगा। His laughter could be heard deep into the forest and far out to the sea. उसकी जो हंसी थी वो आप जंगल में भी और समुद्र में दूर दूर तक सुनी जा सकती थी, इतनी कस के वो हंसने लगा। हाथी द एलिफेंट एंड द विभूति द वेल रियलाइज दैट दे हैड बीन ट्रिक्ड। जो हाथी थे और जो विभूति वेल थी वो समझ गए कि उनके साथ चाल चली गई है, ठीक है, वो इस बात को समझ गए। एंड दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट व्हेन इट कम्स टू क्लेवरनेस खरगोश द रैबिट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। और ये भी उन्होंने जान लिया कि अगर चालाकी की बात आती है, चतुराई की बात आती है, जो खरगोश है वो रैबिट है, वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था। जो अपने आप को लोग स्ट्रॉन्गेस्ट समझ रहे थे कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट, तुम स्ट्रॉन्गेस्ट, तो वो जब इस ट्रिक में फंस के उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि जो खरगोश है, रैबिट है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, एंड खरगोश और हाथी और वेल की स्टोरी है, जिसमें हमने ये जाना कि कैसे खरगोश ने उनके साथ चाल चली और बाद में उन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि जो हमारा रैबिट है वो सबसे ज़्यादा क्लेवर एनिमल है, ठीक है। सो दिस स्टोरी इज कंप्लीटेड हियर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू फ्रेश चैप्टर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।